Recording in progress. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे और हमने इसके 14 श्लोकों तक लगभग चर्चा की थी। तो आज पहले कुछ पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो श्लोक संख्या 11 से पाठ करेंगे। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 11, अध्याय 9 के श्लोक 11 से पाठ करेंगे। आप दोहराइएगा। अब जानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रं
पवित्रमोङ्कारः नित्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सां यजुरेव च साम्यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् ज्ञानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन भगवान 9वें अध्याय में अर्जुन को अपना अर्थात परम सत्य का, परमात्मा तत्व का ज्ञान भी करा रहे हैं और विज्ञान अर्थात अनुभव या बोध भी करा रहे हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने 4-5वें श्लोक में अपना परिचय भी कराया कि देखो मैं ही कण में व्याप्त हूँ, मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, मैं जगत के कण में व्याप्त होते हुए भी, जगत में पूरी तरह से व्याप्त होते हुए भी मैं गुणातीत हूँ। जगत तो गुणों का खेल है, त्रिगुणात्मिका है, माया की सृष्टि है ये जगत, और मैं तो त्रिगुणातीत हूँ। लेकिन चूंकि ब्रह्माश्रया माया है, मेरी शक्ति से ही शक्तिमान है, मेरी सत्ता से सत्तावान है, इसलिए मैं तो जगत में व्याप्त हूँ और मैं अव्यक्त मूर्ति, जगत मुझे देख भी नहीं पाता। स्वामी जी क्या बताएं कि वो आप तो बताते हैं वहाँ कि हम आत्मा हैं, लेकिन क्या बताएं जब हम जाते हैं तो हमको तो एक लगता है कि हम शरीर हैं और हमारी ये घर है, ये गाड़ी है और ये सब है। तो बात ठीक तो लगती है जो गीता कहती है या आप बताते हैं, लेकिन फिर ये तो जो है वो कहे नहीं, लगता तो यही है कि भाई हम तो उसी में ही फिर रहने लगते हैं कोई। तो स्वामी जी अगर इसको जो है जान लिया जाता है ऐसे, तो जो IITian हैं, IITian को समझते हैं कि जैसे कि वो शंकराचार्य के सब चाचा वहाँ से निकल के आते हैं IIT से तो ये IITian उसको क्यों नहीं जान लेते? उनका वो कहा जाता है मनसिवांग अगोचर है, वो बुद्धि के दायरे में आने वाली हर बात को IITian जान सकता है। उसके जानने का माध्यम बुद्धि है, और बुद्धि विषयों को ही पकड़ती है। बुद्धि जिससे बुद्धिमान होती है, जिस आत्म तत्व से, उस अपने अधिष्ठान आत्म तत्व को बुद्धि नहीं पकड़ सकती है। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने मांडुक्य उपनिषद के प्रस्तावना भाषण में सबसे पहले कहा कि बुद्धि अज्ञान की पहली संतान है, और तुम अज्ञान से ज्ञान को सोचते हो जान लोगे। बुद्धि अज्ञानजन्य स्वयं है और अज्ञानजन्य संसार की ही बातों को जान सकती है। बुद्धि जिस आत्मा के ज्ञान से थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर के ज्ञानी बनती है, उस अपने अधिष्ठान ज्ञान तत्व को विषय रूप में नहीं जान सकती। वासनाएं जो हैं या अज्ञान जो है, VMI चार्ट में उनकी उत्पत्ति है बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट भी वासनाओं की उत्पत्ति है, अज्ञान की उत्पत्ति है, वो सत्य नहीं। मनसिवांग गोचर है। ओंकार तत्व, आत्म तत्व जो है इंटेलेक्ट के भी बियॉन्ड है, माइंड के भी बियॉन्ड है, बॉडी, फिजिकल बॉडी के भी बियॉन्ड है, और तुम्हारे कारण शरीर या इच्छाओं या वासनाओं के भी बियॉन्ड है। इससे तुम परसीवर
फीलर थिंकर बन करके बुद्धि से ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट को जान सकते हो, आत्म तत्व को नहीं जान सकते। हाँ, तुम वृत्ति और वृत्ति के विषयों के साक्षी होकर के अपने साक्षी रूप में यानी वृत्ति और वृत्ति के विषयों को झूठ जान करके उनके दृष्टा बन करके और गुरु के उपदेश से उस दृष्टा को ब्रह्म जान करके तो उसको जान सकते हो, अपने आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को। लेकिन तुम सोचो कि तुम किताब पढ़ करके जान लोगे, बिना गुरु कृपा की जान लोगे, बिना साधना के जान लोगे। गुरु कहते थे ये जो है ये साधुओं की विद्या है, ये साधना की विद्या है, ये केवल इंटेलेक्चुअल क्रेविंग से नहीं जानी जाती। और गुरु जी क्या कहते थे, ये कठोपनिषद कहता है, ना विरतो दुश्चरितात्, जिसके जीवन से दुश्चरित विदा आचरण जिसका सम्यक हुआ नहीं, ना शांतो, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई, जिसका मन चित्त समाहित नहीं हुआ, जिसका मन ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो न समाहित, चित्त ना शांत मानसो व्यापी, इंद्रियां शांत नहीं हुई, चित्त समाहित नहीं हुआ, मन एकाग्र नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ, तो प्रज्ञाने न एक, केवल इंटेलिजेंस से आप उसको नहीं जान लेंगे। प्रज्ञाने न एनम आपनुयात्, प्रज्ञान का मतलब क्या है, वही सो कॉल्ड IITN की बुद्धि, MIT वाले की बुद्धि, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले की बुद्धि, ये बुद्धि से उसको आप नहीं जान सकते हैं। वो जानत तुम्हें हो जाइए, सोई जानत तुम देहु जनाई, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, जिस पर वो कृपा करता है, और किस पर कृपा करता है, यही जिसके जीवन से दुश्चरित विदा हो गया, जिसकी इंद्रियां शांत हो गई, चित्त समाहित हो गया, मन शांत हो गया, और जो गुरु के शरणागत हो गया। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया, किताब पढ़ने से नहीं होगा, बहुत प्रोफेशनल सत्संगी बनने से नहीं होगा, सत्संग के साथ साधना आवश्यक है, जीवन में निर्मलता पवित्रता का आचरण आवश्यक है, इंद्रियों को कुमार्ग से हटा के सन्मार्ग में लगाना आवश्यक है, चिंतन को दुष्चिंतन से हटा के सदचिंतन में लगाना आवश्यक है, मन को दुर्गुणों से हटा के सद्गुणी दैवी सद्गुण से संपन्न बनाना आवश्यक है। ये सब अगर करेंगे तो प्रवचन भी साधन बन जाएगा, और नहीं तो नायम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया, इंटेलिजेंस से इसको नहीं, बहुत मेधा शक्ति आपकी है, हजारों श्लोक याद कर लेते हैं तो होगा नहीं। नाय आत्मा प्रवचन न मेधया न बहुना श्रुतेन, किसको फिर होता है, किसी को हो तो हो कैसे जाता है। यमे वैश्य वर्ण, तो जो हृदय से उसको और उसी को प्रेम करता है, वर्ण कैवल्य, उसको संसार में कुछ वर्णीय नहीं दिखता है। जहां वो देखता है लगता है अरे ये तो जो है देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। तो यहाँ कर्म से जो भी प्राप्त होता है काल में नष्ट हो जाता है, फिर किससे दिल लगाओगे, कितना दिल लगाओगे, कब तक दिल लगाओगे। दिल लगाने वाली चीज परमात्मा है, आत्मा है, पाने लायक चीज वो है, जानने लायक चीज वो है, बाकी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाए रही जाए रही पाई बिनु पाई। राम जी अगर नहीं मिले और बड़ी संपत्ति और प्रभुताई भी मिल गई तो वो चली ही जाएगी, जाए रही, वो पा करके भी बिना पाया हुआ है। गुरु जी कहते थे बड़े बड़े धनाढ़ लोग धन पर बहुत मोहित रहते हैं, तुमने साधारण पैंट कमीज पहन रखा है, बहुत धन होगा तो हीरे जवाहरात जड़ी हुई कमीज तुम पहन लोगे, और वैसे ही पैंट पहन लो, और क्या कर लोगे भाई। तो वो हीरे जवाहरात जड़ी पैंट कमीज पहनने से भी उसका चित्त वैसा ही भटकता रहेगा जैसे साधारण कमीज वाले का भटक। साधारण पैंट कमीज वाले को भी अपने चित्त पर उतना ही काम करना पड़ेगा। आसुरी और राक्षसी और मोहिनी प्रकृति को बदल करके दैवी प्रकृति उसको बनाना पड़ेगा। 12वें श्लोक में 9वें अध्याय के
3 तरह की जो प्रकृतियां बताई भगवान ने, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति, कहा यह मनुष्य की हालत क्या है कि बड़े जो इंटेलेक्चुअल बनते हैं अपने को, ना आई डोंट बिलीव इन गॉड। भगवान ने 11वें श्लोक में कहा, जहां से आज हमने पाठ शुरू किया, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीम तनुम आश्रितम। जो मेरा मनुष्य शरीर देख करके, कृष्ण मानवीय शरीर में आए, मुझे मानुषी तनु के आश्रित देख करके जो मुझे मनुष्य ही मान लेते हैं, मेरे ज्ञान को बुद्धि के ज्ञान के बराबर तौल देते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। वो सर्व मेरी शक्ति को मनुष्य की शक्ति जैसा मान लेते हैं, मेरी व्यापकता को अपनी जीव की व्यापकता जैसी कि एक शरीर में चेतना व्याप्त मान लेते हैं। उनका नहीं, परम भावम अजानन्ता, वे मेरे सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और सर्व व्यापक रूप को तो समझ ही नहीं पाते हैं। मम भूत महेश, मैं तो सारे भूतों का महान ईश्वर हूँ, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है, मुझ में ही सब रहते हैं और मुझ में ही सब लीन हो जाते हैं, मैं तो सारे भूतों का महान ईश्वर हूँ। ऐसा न जानने के कारण, मुझे मनुष्य ही जानने के कारण, अवजानन्ति, लोग मेरा अनादर करते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं, मुझे तुच्छ समझते हैं। मतलब क्या है कि वो अज्ञानी हैं। भगवान कहाँ चोट करना चाह रहे हैं कि अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ो। तुम भी, तुम्हारा चेतन भी परमात्म चेतन है, उसको पहचानो। लेकिन जब तक तुम भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक तुम भगवान के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी इस थोड़ी सी जानकारी पा सकने लायक जो बुद्धि है, इसी को अंतिम बात मान करके बैठे रहोगे, तब तक तुम परम सत्य से वंचित रहोगे, अपने आत्म तत्व के बोध से वंचित रहोगे, तब तक तुम मुक्ति से वंचित रहोगे, और तब तक तुम इस दुखद संसार को ही सुखद मान के इसके पीछे भागते रहोगे, जैसे जन्म जन्मांतर से भाग रहे हो। तुम गलत जगह आशा लगाओगे। मोहाशा, 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसा। जो अज्ञानी है, जो भगवान को भगवान नहीं मान पाते हैं, भगवान के शब्दों को, गीता के वचनों को अपनी बुद्धि के निर्णयों से ऊपर रख करके इनको बुद्धि के सत्य से ज्यादा बड़ा सत्य नहीं मान पाते हैं, जो अज्ञानी हैं, विचेतसा हैं, अविवेकी हैं, तो फिर क्या, मोघ ज्ञान, उनका ज्ञान ठीक नहीं है। ज्ञान वही ठीक है जिसको गीता ज्ञान बता रही है। लोग कहते हैं नहीं वो फिजिक्स में डीएससी है, भाई देखिए हाउ इंटेलिजेंट ही इज। फिजिक्स में डीएससी कर लेने को गीता ज्ञान नहीं मानती है। गीता किस ज्ञान को ज्ञान कहती है, किस विद्या को विद्या कहती है? कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम। गीता अध्यात्म विद्या को विद्या कहती है, वो यूनिवर्सिटी की अन्य फैकल्टीज की विद्या संसार को जानने, संसार को चलाने, उसके लिए बहुत अच्छी, शुभ और बढ़िया हो सकती हैं। ये नहीं कि उनको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, न इंजीनियरिंग को, न मेडिकल साइंस को, न जो हमारा फाइनेंशियल विद्या है, उनकी अपना स्थान है, लेकिन वो परम सत्य तक पहुंचाने वाली विद्या नहीं है। वो ओंकार स्वरूप का बोध कराने वाली विद्याएं नहीं है, न उनसे कभी ओंकार स्वरूप का बोध होगा। वो सब क्या है? अज्ञान। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। वो अविद्या के दायरे में, यानी बुद्धि के दायरे में ही आने वाली विद्याएं हैं। वो बुद्धि से परे जो आत्मा है उसको जन्माने वाली विद्याएं नहीं हैं। वो परम सत्य के बोध में ले जाने वाली विद्याएं नहीं हैं। वो कौन सी विद्या है जो परम सत्य, परम तत्व, आत्म तत्व के बोध में खड़ा करेगी? तो भगवान कहते हैं वो अध्यात्म विद्या विद्या नाम। मैं सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या अध्यात्म का विद्या का मतलब क्या है कि जो आत्मा तक पहुंचाने वाली विद्या
है। उसी को गीता विद्या कहती है, उसी को ज्ञान कहती है। आत्मज्ञान तक जो ज्ञान पहुंचा दे वही ज्ञान है, क्योंकि अंत में मुक्ति उस ज्ञान को पा करके ही है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, उनका ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। कौन सा ज्ञानी? आत्मा का ज्ञानी, और कोई चीज का ज्ञानी नहीं। और आत्मा का ज्ञानी सर्वज्ञ होता है। रजनीश कहता है इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्मज्ञानी है उससे कहो कि भाई ये कार का टायर पंचर हो गया बदल दो, तो हो सकता है वो न बदल पावे। तो आत्मज्ञानी का भी मतलब ये नहीं कि वो संसार की हर चीज को, हर फील्ड के ज्ञान को उतना ही जानता है जितना उसके एक्सपर्ट जानते हैं। वो इंजन खोल के मोटरसाइकिल का बांधना वो सड़क किनारे बैठा वाला ज्यादा अच्छा कर सकता है, आत्मज्ञानी उसको नहीं कर पाएंगे। तो जिसका जो काम, लेकिन वो आत्मा के बोध को नहीं प्राप्त कर पाएगा। आत्मा सत्य के बोध को प्राप्त करने के लिए तो फिर अध्यात्म विद्या नाम कहा। देखो तुमको जानना ही पड़ेगा कि सुभाषित में आता है, शास्त्र में आता है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या का धन सारे धन से बढ़ करके है। और उसमें भी कौन सी विद्या का धन? अध्यात्म विद्या का धन। क्योंकि ये चित्त को निर्मल कर देता है, चित्त को शांत कर देता है, इंद्रियों को संयमित कर देता है, मन को एकाग्र कर देता है और आत्म स्वरूप के दृढ़ बोध में ले जाकर के अध्यात्म ज्ञान खड़ा कर देता है। इसलिए कहा भगवान ने अध्यात्म विद्या धनम सर्व। संसार का कोई धन विद्या धन का मुकाबला नहीं कर सकता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और कहा देखो कोई भी धन बिना मेहनत के नहीं मिलता है। संसार का ही धन क्यों ना हो। ये सब कहने की बातें हैं कि उसने बड़ी चोरी चमारी करके। हमारे साथ एक थे, उनको लोग कहते थे अरे ये इंजीनियर लोग ये जो है ये बहुत जो है गलत कर करके पैसे कमाते हैं और जो है बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं। वो कहते थे देखो इतना हल्का करके मत करो, तनख्वाह तो तुम दफ्तर में बैठे रहोगे कुछ नहीं करोगे तो भी मिल ही जाएगी। ये जो असली कमाई है इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। कितने कितने नीचे वालों के एहसान लेने पड़ते हैं, कितने कितने ऊपर वालों के मुंह देखने पड़ते हैं। वो अध्यात्म ज्ञान को ही नहीं कहा गया है कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत। ये जो नंबर 2 की कमाई है ये भी क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या है, दुर्गम पथस्तत। इसमें भी छुरे की धारी कब सरके और कब सस्पेंशन हुआ और कब जो है नौकरी गई। बड़ा भाई ये खेल हुआ। इसको कैसे तुम कह देते हो गंदी बात इसके लिए कितनी तिकड़म, कितना रिस्क और कितना। अब देखिए इंटरप्रिटेशन की बात है। लोग आदमी अपनी हर बात को जस्टिफाई करने को तैयार बैठा है खराब से खराब बात को जस्टिफाई करने को तैयार बैठा है। तो इसलिए कहा भाई तुम्हारे जस्टिफाई कर लेने से चीजें न ठीक हो जाएंगी न गलत हो जाएंगी। ठीक और गलत का निर्धारण करने के लिए गीता है। तस्मात् शास्त्रम विधानम ते कार्य। जो गीता कहती है इसको करो उसको करो, जो गीता कहती है मत करो उसको मत करो, तब जा करके शांति मिलेगी, अंतःकरण निर्मल स्वस्थ होगा और परम सत्य के बोध में स्थित हो जाओ। ये है कि संसार पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है तब। और गुरु जी कहते थे विद्या तप से बड़ा कोई तप नहीं है। आत्मविद्या के तप, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विद्या है, प्राप्त करने का जो तप है, उस तप से बड़ा कोई तप नहीं है। खड़ेश्वरी बाबा हमको नहीं बनना है कि बाहर साल झूले डाल लिया और खड़े हैं और पैरों से जो है मोटे हो गए, मौज जैसा बह रहा है, वो कोई तप नहीं है। असली बात यह है कि जो बुद्धि का भी अधिष्ठान और प्रकाशक है वो प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतन, जो ट्रुथ इटसेल्फ है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, ब्लिस इटसेल्फ, उसका बोध हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए तप करना पड़ेगा। इसीलिए संयम की बात होती है, तप की बात होती है। और
कहा विद्या सबसे बड़ा धन है और विद्या को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला तप सबसे बड़ा तप है। और कहते हैं कि वासनाएं भी कई बार कहते हैं कोई शास्त्र वासना हो, जब देखो तो किताब में मुंह घिसड़े बैठे हैं। गुरु जी कहते थे शास्त्र वासना ही ऐसी वासना है जो अन्य सारी वासनाओं को भस्म करके जीवन से हटा देती है। शास्त्र वासना जो है बड़ी सद्वासना है, इससे बड़ी सुखद और सत्य तक पहुंचाने वाली कोई वासना नहीं है। इस शास्त्र वासना में संसार की सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। इसलिए शास्त्र वासना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरे पढ़ने से क्या होता है, वो देख के पढ़ने वाले किताब, रास्ता तो यही है, रास्ता तो सत्संग ही है, रास्ता तो स्वाध्याय ही है, रास्ता तो चिंतन मनन ही है। और कौन सा रास्ता है? वृत्ति जो है संसार चिंतन में लगी हुई है, संसार के सुखद होने के चिंतन में लगी हुई है। यही वृत्ति अगर आत्मचिंतन में लग जाए, आत्मा के सुखद होने को जान जाए, तो फिर ये वृत्ति संसार को किसी भी चीज को छोड़ने को तैयार होगी, आत्मा को छोड़ने को तैयार नहीं होगी। क्योंकि मनुष्य की गहरी से गहरी अभिप्सा ऐसे सुख को प्राप्त कर लेने की है जिससे बड़ा कोई सुख न हो, जो किसी पर निर्भर न करता हो, जो आने के बाद जाए नहीं। अव्यय अभव आपूर्ण चित सुखम, रमण महर्षि ने कहा। चार चीजें बताई। ऐसे सुख की है तलाश भगवान को, संसार में ऐसा सुख मिलता नहीं, इसलिए सुख की तलाश पूरी होती नहीं। अव्यय सुख जो आने के बाद खर्च ही ना हो, जिसमें संसार का सब कुछ अभी अभी मिला, अभी भी कम होते होते खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है। अव्यय सुख चाहता है। अभव जो बार बार पैदा हो के खत्म ना होता हो, ऐसा सुख नहीं चाहिए। अभव हमेशा बना रहे, जो उत्पन्न नहीं हो, यानी आत्म सुख, आत्मा न पैदा हुआ न मरता है, तो आत्म सुख भी जब एक बार जान ले वो पैदा नहीं होगा न मरेगा, वैसे ही रहे। अव्यय अपूर्ण, पूरा का पूरा, उससे बड़ा सुख नहीं हो। पूरा सुख हो, ये नहीं कि अरे थोड़ा अभी हुआ फिर ये 10 ये सुख ढूंढते ही घूम रहे। अव्यय अभव अपूर्ण चित सुखम, और सुख हमेशा चित, जड़ ये दीवार नहीं जानती है कि कोई सुख नाम की भी कोई चीज, इसको न सुख होता है न दुख होता है। चाहे इस पर पॉलिश करो तो ठीक, और तोड़ दो तो ठीक, तोड़ दोगे ये दुखी नहीं होगी, बढ़िया पेंट करा दोगे तो सुखी नहीं हो जाए। लेकिन सुख की अनुभूति ही बताती है कि हम चेतन हैं, और जब तक सुख की अनुभूति होती है तभी तक समझ लो हम चेतन हैं। नहीं तो फिर होता है एक बार चेतना निकल गई कि भाई मिट्टी पड़ी है हटाओ, और तब वो कोई कंप्लेंट नहीं करती है बॉडी, चाहे इसको गाड़ दो, चाहे इसको जला दो, चाहे इसको चील के हुए खा जाए। तो चेतना जो है सुख दुख का अनुभव बताता है कि हम चेतन हैं, और ये तलाश है अनंत सुख की। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य चित आनंद, हम अपने ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, और उसके लिए कहा कि देखो विद्या धन भी चाहिए, विद्या तप भी चाहिए, और शास्त्र वासना भी चाहिए। गुरुबिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, चले कि जल बिन। गुरु भी चाहिए, सदगुरु भी चाहिए, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु चाहिए, तत्वदर्शी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा चाहिए। क्योंकि श्रद्धावान, कुछ लोग ये कहते हैं हाँ दोस्त सुनाओ वेदांत, तब नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिर। श्रद्धा भी चाहिए और तत्परता भी चाहिए, इंद्रिय संयम भी चाहिए, मन की एकाग्रता भी चाहिए, और तब आपको बोध हो जाएगा। लेकिन दीज आर रिक्वायरमेंट्स, ये सब अर्हताएं हैं आत्मज्ञान के लिए। भगवान ने कहा राक्षसीम आसुरीम चैव, ये जो अविवेकी हैं जिनका ज्ञान गलत है, सोचते हैं उस सुख को हम संसार में ही पा लेंगे, ये मोह ज्ञान है। आत्मा में रमण करके ही उस सुख को पाया जा सकता है। संसार का ज्ञान, दृश्य जगत में ये
मान के चलना कि ये सत्य है और सुखद है, ये छांव का प्रक्षेपण मात्र है। ये वी का प्रक्षेपण, ये सत्य भी नहीं है, सुखद भी नहीं है। अविवेकी इसको सत्य और सुखद समझते हैं, मोह ज्ञाना है, और फिर क्या करते हैं, मोह आशा, वहां आशा लगाते हैं कि ये मिल जाएगा तो फिर बस हम जैसे मुक्ति का सुख पा लेंगे, और कुछ नहीं, वो तो बंधन का ही सुख मिलता है। जाय रही पाई बिनु पाई राम विमुख संपत्ति, अगर आत्मा मिली नहीं, राम जी मिले नहीं, संपत्ति बहुत मिल गई तो मिला कुछ नहीं है, वो पा के भी पाया हुआ नहीं है। मोह आशा मोह कर्माणा, उसको पाने के लिए बहुत सारा कर्म करते हैं, और मिलता क्या है, 3 तरह की प्रकृतियां मिलती हैं। क्रूर प्रकृति वाले हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई किसी चीज़ की, तो व्यक्ति पहले सीधे रास्ते से, धर्मपरायण रास्ते से उसको पाना चाहता है, और इच्छा ज़्यादा अगर गहरी हो गई तो हम देखते हैं कैसे युद्ध होते हैं, कैसे लोग अनैतिक काम करते हैं। पहले तो सोचते हैं मिल जाए, नहीं होता है तो कितना भी नीचे गिर के उसको पाने की कोशिश करने लगते हैं, और उसी में दुख उठा देते हैं, क्रूर कर्मा हो जाते हैं। उनको भोग के अलावा, आसुरी भोगपरायण जीवन, अपने भोग प्राप्ति के अलावा जीवन कुछ दिखाई ही नहीं देता है। उसके लिए कितना भी क्रूर होना पड़े, किसी की गर्दन पे पैर रख करके आगे बढ़ना पड़े, और कितना भी हमको दूर दृष्टि न रखते हुए, क्योंकि बहुत पाने चले थे बहुत कुछ, और उसके बाद में कहीं न कहीं बीच में ऐसा कुछ हो गया कि चले थे महलों में रहने और पहुंच गए जेल। पहुंच गए जेल। अब रोज ही ऐसी चीजें देखते हैं। तो जो है ऐसे राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, और देहात्मवादी बुद्धि, अरे भाई आत्मा सत्य है, देह सत्य नहीं है, देह 40-50 साल पहले नहीं था और नहीं रह जाएगा। तुम देहात्मवादी बुद्धि है, देह को केंद्र में रख के जीवन मत जियो, आत्मा को, परमात्मा को केंद्र में रख करके जीवन जियो। वो जीवन मुक्ति का जीवन है, वो जीवन शांति का जीवन है, वो जीवन सुख का जीवन है। ऐसे भगवान ने 11-12 श्लोक में कहा था। और फिर ये भी कहा था कि देखो ऐसा नहीं कि सब आसुरी अवजानंती ही हैं, सब विवेकी ही हैं इस धरती पे, और अवजानंती ही हैं, मूढ़ा ही हैं, आसुरी और राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाले ही हैं। नहीं, 13वें अध्याय में कहा था यहाँ पर जो है दैवी प्रकृति वाले भी लोग हैं, महात्मा भी हैं, जो सोचते हैं कि ये जिंदगी क्या है और क्या पाके क्या मिला और क्या खो के क्या खोया। फिर वो हल्ले में नहीं जिंदा रहते हैं, हियर से में नहीं जिंदा रहते हैं, वो गुरु के शरणागत होकर, शास्त्र के शरणागत होकर के अपनी धारणाएं, मान्यताएं, मूल्य, जीवन मूल्य बनाते हैं और उनके अनुसार जीवन जीते हैं। और ऐसे लोगों को कहा महात्मा। ये राक्षसी नहीं है, असुरी नहीं है, मोहिनी प्रकृति वाले नहीं है, मूढ़ नहीं है, अवजानन्ति माम नहीं है मूढ़ा। वो जानते हैं मम भूत महेश्वरम, कि मैं ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, वो ये जानते हैं कि मैं भूतों का आदि हूँ और अव्यय कारण हूँ। अव्यय कारण माने बिना बदले में सब कुछ बना हुआ हूँ, ये माया का खेल चल रहा है, ये जानते हैं। और ये जान करके अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। वो संसार का भजन नहीं करते हैं, वो क्रूर कर्मा नहीं होते, वो भोगों का भजन नहीं करते हैं, देहात्मवादी जीवन नहीं जीते हैं, आत्म केंद्रित जीवन जीते हैं, परमात्मा केंद्रित जीवन जीते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जीते हैं, आत्मबोध पाने के लिए जीते हैं, भजन का जीवन जीते हैं। अक्षुद्र चित्ता, वो चित्त उनका क्षुद्र नहीं होता है। रागत द्वेष ही चित्त को क्षुद्र बना देता है। इनसे हमारा द्वेष है तो ये न बढ़ने पावे, इनसे हमारा राग है तो ये चाहे जितना बढ़े, सही तरीके से बढ़े तो गलत तरीके। महात्मा कौन है? अक्षुद्र चित्ता, राग द्वेष और मोह से ग्रस्त नहीं है महात्मा। महात्मानस्तु माम, मुझ ईश्वर को जो महात्मा है, अक्षुद्र चित्त है, वो अनन्य मन से भजता है, जान करके भजता है, भूतों का आदि और अव्यय कारण जान करके भजता है, और दैवी प्रकृति के आश्रित हो, वो आसुरी प्रकृति के आश्रित होकर के नहीं भजता है। डिवाइन वर्च्यूज जो हैं, हमने बताया था
13वें अध्याय के 7 से 11 श्लोक तक भगवान ने बताई हैं और 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में बताई हैं। उन दैवी प्रकृतियों के आश्रित होकर के वो भजता है और वो महात्मा है। परमात्मा तो हम हैं ही, गुरु जी कहते थे भाई आत्मस्वरूप चेतना तो तुम्हारे अंदर है ही। चेतना जो है तुम उसको जीव चेतन रूप में भले अनुभव कर रहे हो, लेकिन जब तुम उसको जीव चेतन रूप में इच्छाओं और देह में कैद, तब भी वो है परमात्मा चेतन, वो है तो ब्रह्म चेतन ही। हाँ, तुमको अनुभव जो है ब्रह्म चेतन स्वरूप का नहीं है, क्योंकि तुम राग द्वेष से भरे हुए हो, तुम वासनाओं से भरे हुए हो, इसलिए तुम अपने को पीएफटी परसीवर फीलर थिंकर के रूप में अनुभव कर रहे हो, तुम ओंकार रूप में अनुभव नहीं कर रहे हो। जबकि जब तुम अपने को जीव या परसीवर फीलर थिंकर के रूप में अनुभव कर रहे हो, तब भी वो चेतन है, ओंकार चेतन ही है, ब्रह्म चेतन ही। तुम्हारे मानने से और अनुभव करने से वो ब्रह्म चेतन जीव चेतन नहीं बन जाएगा। चेतन के टुकड़े हो ही नहीं सकते। ये भी तुम्हारी भ्रांति है कि तुम जीव हो, तुम तो ब्रह्म हो ही, परमात्मा। हाँ, तुमको उसको करने के लिए परमात्मा को कहीं से लाना नहीं है। ओंकार तुम्हारा स्वरूप है, सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप को जान कौन सकता है? महात्मा। महात्मा तुमको बनना होगा, तब तुम अपने परमात्मा स्वरूप को जानोगे। और महात्मा कौन है? जो दैवी प्रकृति के आश्रित है, अनन्य मन से भजन करता है और ये जान करके भजन करता है कि परमात्मा ही भूतों का आदि कारण है और अव्यय कारण है। ऐसे बताया था। यानी ये केंद्रीय श्लोक है 9वें अध्याय का, प्राण श्लोक है 13वां श्लोक। भगवान ये प्रेरणा दे रहे हैं क्योंकि अपने बारे में ज्ञान और विज्ञान की बात कही थी। कौन ज्ञान और विज्ञान कर सकता है? ये 13वें श्लोक वाला जो महात्मा है, यही भगवान का बौद्धिक रूप से भी स्पष्टता प्राप्त कर सकता है और उनके बोध में, विज्ञान में भी स्थित हो सकता है। तो ये 13वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें साधना का क्रम बता दिया और साधना से मिलने वाला जो लाभ है वो भी बता दिया। अब यही महात्मा 19वें श्लोक तक अभी बताएंगे कि ये और किस किस तरह से उपासना करता है। तो 14वें श्लोक में भी यही बताया था, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि जिसको 13वें श्लोक में महात्मा कहा था, 14वें श्लोक में उसी को कहा नित्ययुक्ता। नित्ययुक्ता उपासते, हमेशा मुझसे जुड़ करके रहता है। 5 मिनट अगरबत्ती दिखा के दफ्तर नहीं भागता है, हमेशा जुड़ा रहता है मुझसे। नित्ययुक्ता, उसकी उपासना कैसी है कि हमेशा उसका चित्त मुझसे जुड़ा रहता है। और उसके लिए 4 बातें बताई। कौन नित्ययुक्ता हो सकता है, किसका चित्त हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ रह सकता है? तो 4 बातें उसमें कही थी। सततम कीर्तयन्तो माम, मुझ ब्रह्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप कृष्ण परमात्मा को का जो सदा कीर्तन करता है, सदा स्मरण करता रहता है। सततम के कीर्तन का मतलब कोई मजीरा लेके ही नहीं, यानी मेरा अंडर करंट के रूप में हमेशा मेरा स्मरण बनाए रखता है। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा जो है मेरे 10, वही है 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। युद्ध जैसा घोर कर्म भी अगर कर रहे हो तो भी तुम मुझे हमेशा याद रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अपना काम भी करो, संसार का सब काम करो, अपने बॉडी को ठीक रखो, परिवार को ठीक रखो, अपने दफ्तर को ठीक रखो, बैंक बैलेंस को, लेकिन मुझे भूल करके नहीं, हमेशा मुझे याद रखते हुए। तस्मात्, युद्ध जैसा घोर कर्म भी अगर कर रहे हो तो भी मुझे याद रखो अर्जुन। तस्मात् है 8:7 में कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि। बुद्धि और मन का एक भाग हमेशा मुझ में लगा रहना चाहिए और एक भाग से आप अपना नित्य कर्म या जो भी काम है करते रहो। मयि अर्पित मनो, भगवान बार बार कह रहे हैं, समय देने की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो नित्य युक्ता उपासते, हमेशा
सर्वेषु कालेषु मन का एक भाग हमेशा भगवान में लगा रहे। मयि अर्पित मनोबुद्धि, भगवान पूरी गीता में साधक से मन और बुद्धि की मांग कर रहे हैं, वो पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई शरीर से मेरी पूजा करो, या दान मुझे दे दो, चलो भाई थोड़ा दान पात्र है उसमें डाल दिया उन्होंने। नहीं, भगवान का तो सब है ही है, उनको क्या दोगे? हम लोग ने तो दिया वस्तु गोविंद, सब तो भगवान का है, भगवान में से ही थोड़ा सा तुमने ले लिया है, फिर उन्हीं को दे रहे हो। अरे वो क्या है, पूरी दुनिया भगवान की तो धन वन उनको नहीं चाहिए, उनको तो मन बुद्धि चाहिए। चिंतन में उनको बसाओ, भावना में उनको बसाओ, प्रेम उनको समर्पित करो, चिंतन उनको समर्पित करो, तब भगवान कहते हैं तब मैं माम एव, तब मुझे पाओगे। तो माम एव ऐश्य से असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर तुम अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करोगे, क्योंकि तुम तो इच्छाओं और संसार को समर्पित किए हुए हो, वही तुम्हारी आदत है। थोड़ी देर के लिए भले तुम कहते हो कि हाँ चलो भगवत स्मरण कर लिया, न तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐश्य से असंशय, मुझे प्राप्त करोगे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ पे 14वें श्लोक में भी यही कहा, नित्य युक्ता उपासते। वो जो महात्मा है 13वें अध्याय का, वही यहाँ है नित्य युक्ता, वो हमेशा मुझसे जुड़ा रह करके मेरी उपासना करता है। और आपको याद होगा 7वां अध्याय जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां 4 प्रकार के भक्त बताए थे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 7:16 में। 7:17 में क्या बताया था? तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त, एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। ये चारों प्रकार के आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, इनमें क्या है कि इसमें तेषाम ज्ञानी, नित्ययुक्त किसको बताया था? ज्ञानी को ही बताया था, क्योंकि ज्ञात्वा भूतादि में, वो जानता है कि सत्य तो परमात्मा ही है, बाकी तो वासनाओं का प्रक्षेपण है। तो जो ये सत्य जान गया कि वासनाओं का प्रक्षेपण है, वो कुछ है वह नहीं, और वहां लगता है कि बड़ा सुखद है, वहां कुछ है ही नहीं, तो सुखद दुखद की बात है। वहां ना कुछ दुखद है ना सुखद है, वहां ना कुछ राग करने लायक है ना द्वेष करने लायक है, इंक्लूडिंग आवर ओन फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। ये सब प्रक्षेपण मात्र है, वी का प्रक्षेपण है सारा का सारा, OET-PFT। तो जब ये, तो राग काहेगा, द्वेष काहेगा? कहा तेषाम ज्ञानी, चूंकि वो जानता है कि असली सत्य तो आत्म तत्व ही है, परमात्म तत्व ही है, इसलिए वो मुझे जान करके, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त, 7:17 में कहा वही नित्ययुक्त होता है। बाकी तो आरती किसी की, दुख निवारण हो गया तो उसकी भक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, कामना पूर्ति हो गई तो भक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। जिज्ञासु है, जिज्ञासा पूरी होगी अगर गुरु के पास तो ठीक है, या थोड़ी सी जिज्ञासा लेके गया है, पूरा आत्मबोध की जिज्ञासा लेके नहीं गया है, जितनी जिज्ञासा लेके गया वो जिज्ञासा पूरी हो जाएगी तो फिर वो फिर जो है उसका जो है। लेकिन ज्ञानी, तेषाम ज्ञानी नित्य, जिसने जान लिया कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सुखद है और आत्मा ही जानने योग्य है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही सत्स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है, तो अब तुम तज और कौन मैं जाऊं, भगवान तुम्हें छोड़ करके और मैं कहाँ जाऊं। मीरा ने कहा, जा वेशा मेरा साईं रीझे सोई भेष धरूंगी, मैं बैरागन होऊंगी। जहर का प्याला राणा भेजा पीवत अमृत, कहो तो भगवा वेश लगाऊं, कहो छिटकाऊं केश। जा वेशा मेरा साईं रीझे सोई वेश धरूंगी, मैं बैरागन होऊंगी। तो ये जो है वैराग्य बहुत बड़ी बात है, लेकिन वैराग्य ये जानने से ही होता है, सत असत विवेक से होता है, नित्य अनित्य विवेक से होता है। इसीलिए विवेक का भारतीय दर्शन में बहुत महत्व है।
विवेक का मतलब है कि क्या सत असत है, क्या नित्य अनित्य है, क्या पाने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, इसका विवेक। अक्सर नहीं तो फिर उल्टा हो जाता है, जो चीज़ त्यागने योग्य है उसको हम पाने योग्य समझ लेते हैं जो चीज़ जो चीज़ जो है नहीं पाने योग्य है उसी के पीछे दौड़ते हैं। अगिया बेताल जो है उसको हम गर्मी का स्रोत समझ करके और उसको पाने के लिए दौड़ लेते हैं कि ठंड मिट जाएगी, अरे वो तो खा लेगा। तो इस तरह से तो मीरा ने कहा, यह संसार कुश और काकर, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कुछ लोग हमको तो मीरा जी की तरह का भजन बहुत अच्छा लगता है, हमको ये गीता के ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मीरा जैसा वैराग्य आपको हुआ, कहेगी तो चिढ़ते हैं लोग। फिर मीरा ने क्या कहा, रहना नहीं देश बिराना है। वो खाली संगीत की किटी में जाकर के गीता भगवान को नहीं प्राप्त हो गई भगवान जी को उनको तो घर जो है जेल लगने लगी कि यहाँ मेरा जो है मुझे भजन का अवसर ही नहीं मिल रहा है। मेरे ससुराल में मैं रानी बन के बैठी जरूर हूँ, लेकिन ये लोग तो मेरे पर ऐसा जो है करते हैं कि अकेले कमरे में जाने किससे बात करती है, ये कोई जार पुरुष आता है क्या है इसके कमरे में जिससे ये बात करती है। तुलसीदास को लिखा, तुलसीदास ने कहा नहीं तुम अब छोड़ो, तजो पिता प्रहलाद भगत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन बे सब मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। तुम तो संतों के बीच में बैठो, जिनके भगवान प्रिय नहीं है, राम वैदेही से जिनको प्रेम नहीं, उनके बीच में बैठना तो कुसंग करना है। को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग में अगर बैठोगे तो आज नहीं कल कुसंगी तुमको भी गलत दिशा में डाल देगा। जो बातें पाने योग्य नहीं है उनको पाने योग्य बता देगा, तुम्हारी दृष्टि धूमिल कर देगा, तुम्हारी जीवन को गलत तरफ लगा देगा। मीरा का रियलाइजेशन क्या था, यह संसार कुश और काकर। वो जान गए इस संसार का रहस्य कि ये दिखता है सुखद, देखत सोना लगे सकल, यह संसार कुश और काकर, ये कांटे हैं यहाँ, लगता है कि बहुत लुभावना है। यह संसार कुश और काकर, उलझ ही मर जाना है अगर इसमें बहुत ज्यादा उलझोगे तो उलझे ही उलझे चले जाओगे, रहना नहीं देश बिराना है। और तब फिर वो वृंदावन गई, और जैसे कहते हैं उनका तो शरीर भी नहीं मिला, वो तो कृष्ण में ही लीन हो गई। तो जैसे भी है, तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ये जो महात्मा है, जो नित्य युक्ता है, ज्ञानी ही नित्य युक्ता उपास्ते होता है, वो जान करके भजता है। ज्ञात्वा भूतादिमव्यम सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मुझे भजता है। यतंतश्च, आलस्य नहीं करता है भजन में। भगवान शंकराचार्य ने लिखा था, इंद्रिय उपसंहार शम दम दया अहिंसा आदि लक्षणई प्रयत्नतः, ये सब धर्म धारण करके तब वो भगवत प्राप्ति की तरफ, भगवत चिंतन की तरफ, भगवत प्रेम से भरा हुआ बढ़ता है। यतंतश्च, वो जितने दुर्गुण हैं उनको त्याग देता है, देवी सद्गुण को अपने मन में बसा करके तब फिर दृढ़ व्रत हो करके कि नहीं, अब जीवन में पाना है तो परमात्मा को पाना ही पाना है, लुंज पुंज तरीके से नहीं कि मिल जाएगा तो भी ठीक है और नहीं मिल जाएगा तो भी ठीक है। नहीं, बुद्ध जब निकले, बुद्ध के पास हम लोगों से कम भोग पदार्थ नहीं थे, उनके तो पिता ने बहुत सावधानी रखी थी कि इनको दुख कहीं झेलने का देखने को भी न मिल जाए। लेकिन फिर पूर्व जन्म के गहरे संस्कार या जो भी है, पुत्र भी था, पत्नी भी थी, और उनको लगा कि नहीं ये जो है बहुत हो गया अब तो। और फिर एक दिन उनको बोध जब प्राप्त हो गया, जब निकले तो कहते हैं कि बुद्ध धर्म का उद्देश्य है कि कार्यम व साधयामी शरीरम व पातयामी, या तो मैं अपने कार्य को सिद्ध करूंगा, मैं परम सत्य के बोध में स्थित हो जाऊंगा, या ये शरीर उस बोध को प्राप्त करने में ही
समाप्त हो जाएगा। जब इस तरीके के उत्साह और इस तरीके के दृढ़ निश्चय के साथ व्यक्ति बढ़ता है, इसको कहते हैं वर्ण कैवल्य। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला है। अथ का मतलब क्या है? अथ का मतलब साधन चतुष्ट है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्षा। अथ, और अथ का मतलब है वर्ण कैवल्य। अब और कोई वर्ण रह ही नहीं गया, अब केवल वर्ण में एक ही चीज है, वो है आत्मबोध। बाकी तो सब मनियत समझ राम के नाते, शरीर चलना है तो उस चलाने भर के, बाकी कोई प्राथमिकता नहीं है। और ये नहीं कि छठे नंबर पर प्राथमिकता है आत्मबोध, तब नहीं होगा। यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य, जो इसका हृदय से वर्ण करता है उसी को ये उपलब्ध होता है कठोर। यमे वैश्य वृणते तेन तस्यैष आत्मा विवृणते तनन स्वाम, जो इसका हृदय से वर्ण करता है उसके समक्ष ये आत्मदेव अपने को अनावृत कर देते हैं। सोई जानत तुम देव जनाही, और जानत तुम्हें हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भगवानी वो स्वयं वर्ण, जब आप उसका वर्ण करते हैं तो वो आपका वर्ण कर लेता है, वो जन्मा देता है। तो ये वर्ण बहुत बड़ी चीज है। का सततम दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत हो करके, वर्ण करके जो उसका कीर्तन करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, नित्य युक्त होकर के करता है, भक्त्या, भक्ति अपने माम की हृदय में चेतना बन करके वही कृष्ण परमात्मा बैठे हैं। नमस्यंतश्च माम भक्त्या, मुझे नमन करते हुए भक्ति करते। नमन का मतलब क्या है कि अपने आप को जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसके चरणों में मिटा देना। अब कोई क्वेश्चन नहीं करना है उससे, वो जो बता रहा है अब वैसे ही जीवन जीना है, वैसे ही चिंतन करना है, वैसे ही भावनाएं करनी है, वैसे ही कर्म करने हैं। जब ऐसा करेंगे तब नमस्कार हुआ। नमस्कार का मतलब अपने आप को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना, मिटा देना। अब हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है, परमात्मा आपकी आज्ञा ही हमारी ओनली प्रायोरिटी है। ऐसे जब हम नमस्यंतश्च माम भक्ता, बस तब फिर क्या होता है कि वो जो है उस बोध को, ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं 15वें श्लोक में कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कहते हैं कि अब ये लोग किस किस तरह से आपकी उपासना करते हैं। ये जो महात्मा हैं, जो नित्य युक्ता हैं, ये और कैसे कैसे आपकी उपासना करते हैं। तो 15वें श्लोक में कहा, 3 चीजें बताई। कहा देखो, एकत्वेन, एक आपकी ही सत्ता है ऐसी मान करके उपासना करते हैं। पृथक्त्वेन, आप ही अलग अलग सत्ताओं, देव सत्ताओं के रूप में प्रकट हुए हैं, ये मान के भी आपकी उपासना करते हैं। और बहुधा विश्वतो मुखम, ये सारा संसार आपका ही स्वरूप है, आपकी ही अभिव्यक्ति है, आपका ही मैनिफेस्टेशन है, यह मान करके भी आपकी उपासना करते हैं। एक आप ही तत्व रूप से हैं, ये जान मान पहचान के भी करते हैं। आप ही तमाम देव शक्तियों के रूप में आप ही हैं। सूर्य में आप हैं, चंद्र में आप हैं, विष्णु में आप हैं, देवी में आप हैं। ये सब जान करके पृथक्त्व है ना, अलग अलग देव शक्तियों के रूप में भी आप ही प्रकट हैं, ये जान के भी आपकी उपासना करते हैं। और बहुधा ये समस्त प्राणियों में चेतना बन करके आप ही बैठे हैं। तो समस्त प्राणियों में के हृदय में स्थित चेतन को परमात्म चेतन ही जान मान पहचान करके और उनकी सेवा करके भी ये आपकी ही उपासना। पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ये अनेक मुख धारण करके विश्व के अनेक प्राणियों के रूप में भी आप ही प्रकट हो रहे हैं, ऐसा मान करके जान करके भी आपकी उपासना करते हैं। 3 तरह से आपकी उपासना करते हैं।
और पहली लाइन में क्या कहा 15वें श्लोक की कि ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य यजंतो माम उपासते। ज्ञान यज्ञ द्वारा दूसरे कुछ क्या हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। अब ये ज्ञान यज्ञ द्वारा उपासना क्या हो गई? भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं कि ज्ञानम एवं भगवद विषयम यज्ञ तेन ज्ञान यज्ञेन यजन्तः पूजयन्तः मामेश्वरम चापि अन्याम उपासनाम परित्यज्य उपासते तच्च ज्ञानम एकत्वेन एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजंत उपासते। ज्ञान यज्ञेन उपासते अन्य क्या है कि दूसरे कुछ हैं जो अन्य सब की उपासना छोड़ करके ज्ञान यज्ञ द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं। कुछ ऐसे महात्मा हैं जो ज्ञानी हैं, जो मन में कोई कामना लेकर के और ईश्वर को देवता समझ करके उनकी उपासना नहीं करते हैं। ज्यादातर तो कामना पूरी करने के लिए या दुख निवारण के लिए होती है, आर्त उपासना करता है, कामना पूरी करने के लिए, फिर ईश्वर को देवता मान करके उपासना करता है। लेकिन ये महात्मा या ज्ञानी जो हैं, ये मन में कामना लेकर के उपासना नहीं करते, ईश्वर को देवता मान करके उपासना नहीं करते। ज्ञानी जो हैं उनका भगवद विषय ज्ञान उनके चित्त में तेजस्वी बना रहता है। वो ज्ञान क्या है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है, सत्स्वरूप है और वो अनंत है, उसके अलावा कुछ है नहीं। जैसे अभी 9वें श्लोक में कहा था उदासीनवत आसीनम, वो सब कुछ करते हुए भी उदासीनवत रहते हैं। आत्मा किसी से लिप्त नहीं होता, आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता है, सब कुछ होते हुए भी वो किसी चीज से, उसको नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानन्ति, तो कर्म भी न स बध्यते, पहले भी भगवान के कि नमाम कर्म, मुझे कोई कर्म लिप्त नहीं करता है। इतनी बड़ी सृष्टि का रचना भी करता हूँ, सस्टेन भी करता हूँ, लीन भी कर, लेकिन मुझे कोई उदासीन व तासीन रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं, माया ही सब करती है। नवाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मुझे कर्म फल की कोई लॉन्गिंग नहीं है, मैं फल पाने के लिए कर्म नहीं करता हूँ। ये तो वासनाएं ही हैं जीवों की जो माया को उद्वेलित करती हैं और वासनाओं से उद्वेलित होकर माया जगत की रचना कर देती है और दौड़ते हैं वासना के कारण जीव पीछे। नवाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, जो मेरे इस स्वरूप को जान लेता है कि ये चेतना जो जीव के अंदर भी बैठी हुई है, ये लिप्त नहीं, ये कर्ता भोक्ता नहीं है, इसको स्पृहा नहीं है किसी चीज की। इस तरह से इस चेतन के स्वरूप को जो जान लेता है, जो उसके अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, वो भी कर्ता भोक्ता नहीं है। इतिमाम यो अभिजानत, कर्म वो भी कर्मों से बंधता नहीं है, यानी मुक्त हो जाता है। कर्म का ही तो बंधन है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कर्म का ही तो बंधन है। और कर्म का क्या, फल का बंधन है। फल कर्म क्यों करता है? फल पाने के लिए। फल क्या है? सुख मिल जाएगा। जब जान लेता है कि सुखात्मा का स्वरूप है, तो फिर कहाँ भागेगा, क्यों भागेगा? अयमस्मि इति पुरुष किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनो संजरेत आत्मानं चेद विजानीयात। छांदोग्य उपनिषद में कहा आत्मानं चेद विजानी। जब ये जीव ये जान लेता है, अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, आत्मानं चेद विजानीयात, जान लेता है कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा था वो तो मेरा ही स्वरूप निकला, वो तो मेरे ही अंदर चेतना बन के बैठा। बस हम अपने को लिप्त चेतन मान रहे थे, हम वासनाओं से लिप्त थे, हम कर्म से लिप्त थे, हम फल से लिप्त थे। जिस दिन हमने अपने चेतन के निर्लिप्त स्वरूप को जाना, उस दिन हमने परमात्मा स्वरूप को जान लिया है। तो कहा कि
आत्मानम चेत भी जानिए, जिस समय आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लिया, अयम अस्मि, अरे जिसको मैं चेतन को पुरुष को ढूंढ रहा था तो मैं ही निकला, प्राप्तस्य प्राप्ति है। तो किमिच्छन्न कस्य कामाय, अब किस इच्छा से और किस कामना की पूर्ति के लिए ये इस संसार में दौड़ भाग करेगा? शरीर मन, शरीर को पागलों की तरह दौड़ाएगा, किस फल की प्राप्ति के लिए, किस कर्म की आशा में, किस फल की आशा में दौड़ा? शरीर मन संजय। इस पर पंचदशी में 125 से ज्यादा श्लोक लिख दिए विद्यारण स्वामी ने। इस एक उपनिषद के श्लोक पर 125 से ज्यादा श्लोक लिख दिए और सिद्ध कर दिया एक तरह से कि देखो वही प्राप्तव्य है, आत्मा ही प्राप्तव्य है, आत्मा ही परमात्मा है। तो जो महात्मा है, ज्ञानी है, वो कामना लेकर के उपासना नहीं करता, ईश्वर को देवता समझकर उपासना नहीं करता। वो तो उसका जो भगवत विषय ज्ञान है कि ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, ये ज्ञान उसके मन में तेजस्वी बना रहता है। और उनके द्वारा क्या है, ये ज्ञान का तेजस्वी बना रहना, यही ज्ञान यज्ञ से किया गया मेरा पूजन यजन भजन है। वो और किसी पूजन यजन की विधि का सहारा नहीं लेते हैं। इस ज्ञान को अपने चित्त में तेजस्वी बनाए रखते हुए मानो वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा यजन करते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान रूपी यज्ञ में अग्नि क्या है? प्रमाण व्यापार जो यहां हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ ही तो हो रहा है। प्रमाण व्यापार यानी श्रुति प्रमाण से इस बात को समझना और समझाना कि एकमात्र आत्मा ही सत्य है। प्रमाण व्यापार हो रहा है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, उपनिषद प्रमाण है। और प्रमाण व्यापार से क्या होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, पाने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है। गुरु जी की एक किताब है प्रमाण विचार, प्रमाण है क्या। तो प्रमाण व्यापार से आप जान सकते हैं परमात्मा तत्व को। आप कूड़े कचरे को सत्य से अलग करो। मेरा हीरा हेराए गए कचरे में, कबीर ने कहा। ये हीरा, परमात्मा चेतन रूपी हीरा संसार के कचरे में खो गया है। बड़ा मुश्किल है बिना गुरु की मदद के उसको ढूंढना। मेरा हीरा हेराए गए, हीरा पायो गांठ गठिया आयो, बार बार वाको क्यों खोले, और मन मस्त भया फिर क्यों डोले, कबीर ने कहा। और एक बार अगर मिल गया गुरु के दिखाए के हिसाब से वो हीरा, कचरे से आपने पा लिया, तो गांठ गठियायो, बार बार वाको। अब उसको खुद बार बार देखने से, दूसरे को दिखाने से क्या, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। जब वो हीरा पा करके मन मस्त हो गया, जिसको पाना था उसको पा लिया, उस बोध को पा लिया, उस तृप्ति को पा लिया, उस रमण को पा लिया, तो बात पूरी हो गई। अब क्या उसको बखान करना। तो ये इस यज्ञ में ज्ञान जो है वही प्रमाण व्यापार है, यही अग्नि है। प्रमाण व्यापार ही में, इस यज्ञ में ज्ञान ही अग्नि है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, चौथे अध्याय में यथई धान से समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते। जैसे यज्ञ की जलती हुई अग्नि समिधा को भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि सारे ये जो कर्म बंधन है, वासनाओं का बंधन, इसको भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, वो संचित कर्म को भी भस्म कर देती है, आगामी कर्म को भी भस्म कर देती है, और जो प्रारब्ध कर्म है वो तो समय के साथ अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ज्ञानाग्नि सर्व, तो यहाँ पर ज्ञान में, ज्ञान ही अग्नि है। और समिधा क्या है? अज्ञान। अज्ञान वासनाएं ही समिधा है, और भ्रांतियां जो हमने पाल रखी हैं वो समिधा है। और वेदी क्या है? हमारा हृदय ही वेदी है। हृदय में ही भ्रांतियां हैं और हृदय में ही परमात्मा भी बैठा हुआ है। हृदय की वेदी पर ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो वासनाएं, भ्रांतियां सब भस्म हो जाती हैं। जो मोह आशा है वो भस्म हो जाती है, और फिर ओंकार स्वरूप का बोध वो सामने आ जाता है, परमात्मा बोध हो जाता है। इस तरह से कहा
वो ज्ञान यज्ञ से मेरा यजन करता है। कैसे करता है? एकत्वेन। भगवान शंकराचार्य ने कहा एकम एवं परब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन। वो ये जान करके भजन करता है कि एक परमार्थ दर्शन, परमात्मा ही रियली एग्जिस्ट करते हैं। परमात्म दर्शनेन यजंत उपासते। एकम एवं, एक परब्रह्म के अलावा किसी का अस्तित्व है नहीं। इस परमार्थ दर्शन में स्थित हुआ एकत्वेन, वो एक की ही उपासना करता है। और फिर कहा पृथक्त्वेन, जो स्मार्त लोग हैं वो पंच देवता की पूजा करते हैं। किन रूपों में पूजा करते हैं? कि वही परमात्मा गणेश के रूप में भी है, वही सूर्य के रूप में भी है, वही शिव के रूप में भी है, वही देवी के रूप में भी है, और वही विष्णु के रूप में भी है। इस तरह से स्मार्त लोग पंच देव के रूप में उसी की, ब्रह्म की पूजा करते हैं। पृथक्त्वेन, संतों ने कहा भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अपि सुंदरम। भक्ति के कारण कल्पित किया हुआ द्वैत अद्वैत से भी ज्यादा सुंदर है, ऐसी भक्तों की धारणा है। हम भी जानते हैं कि सत्य एक है, लेकिन हमने द्वैत की कल्पना की है इसलिए कि हम भगवान की पूजा कर सकें। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो भगवान के पांच रूप में पूजते हैं। देवी रूप में पूजते हैं, शिव रूप में पूजते हैं, गणेश रूप में पूजते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, और विष्णु रूप में भी पूजन करते हैं। पृथक्त्वेन पूजन करते हैं। और कहा बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान शंकराचार्य ने लिखा केचित बहुधा अवस्थित स एव भगवान सर्वतोमुखो विश्वतोमुखो विश्वरूप इति तम विश्वरूपम सर्वतोमुखम बहुधा बहुप्रकारेण उपासते। कितने ही भक्त ऐसा समझ करके कि वह परमात्मा, वह ओंकार तत्व, परमात्मा तत्व ही सब तरफ मुख वाला है, सारे प्राणियों में चेतन बन करके वही बैठा हुआ है, सर्वतो मुखम वही है, विश्वरूप वही है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर इसको शुरू में ही बीज रामायण में कह दिया कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना सो धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भक्तन हित लागी प्रणत कृपाल प्रणत अनुरागी गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। कहा तीन रूपों में भगवान को बताया। एक अनीह अरूप अनामा, एक तो वो ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व के रूप में है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, अनीह एक है, अनीह, और उसका कोई नाम भी नहीं है, तो कहने के लिए ब्रह्म नाम दे दिया जाता है। व्यावर्तकम नाम, तो जब किसी चीज से अलग करना हो तो नाम दिया जाता है। जब एक ही है तो उसको अलग काहे से करोगे? जब दो है ही नहीं, वो अनंतम है, तो अनंत का क्या नाम होगा? अनामा है वास्तव में वो। एक अनीह अरूप अनामा और अज सच्चिदानंद परधामा, वो अजन्मा है, वही सच्चिदानंद है। और परधामा वो सब कुछ के परे है। ऐसा नहीं कि वो कहीं विष्णु लोक में या शिवलोक में सारे लोग उसमें रह रहे हैं, वास्तव में रह ही नहीं रहे हैं, तो वही प्रतीति मात्र है। एक अनीह अरूप अनामा, ये क्या है? एकत्वेन पूजने वाले हैं ज्ञान यज्ञ से। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना, वही जो है व्यापक विश्व रूप के रूप में भी आता है भगवान बन के। व्यापक विश्व रूप भगवान, ये विश्व जो है परमात्मा का की अभिव्यक्ति है। विश्व रूप जो है में भगवान प्रकट हो गए हैं, व्यापक विश्व रूप भगवान, वो तो हमेशा ही प्रकट है इस रूप में। और जो एक अनीह रूप बना वो प्रकट नहीं है, लेकिन वो है, विश्व रूप में प्रकट है और वो है। और कभी कभी क्या होता है, सो धरि देह सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो जो विश्वरूप भगवान है, जो अनीह नामा है, वही अवतार लेकर के प्रकट भी हो जाता है। अजो विसन्न आत्मा भूता नाम ईश्वरो विसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठ
स्थाप्य संभवामि आत्ममाया परित्राणाय साधूनां। तो सो धरि देह चरित्र कृत नाना, वो एक देह में आकर के अनेक चरित्र भी करता है और भक्तों के लिए तो वो अनुराग रहता है। परम कृपाल प्रणत, जो उसके शरणागत होते हैं उन पर बहुत कृपा और अनुराग रखता है। गई बहोर गरीब निवाजो, गरीब नवाज है। कोई चीज आपकी चली गई शरणागत की तो दिलवा देता। गई बहोर गरीब, सरल सबल, वो सरल में बहुत है, वो सबल भी बहुत है। उससे ज्यादा बलवान कोई नहीं। साहिब रघुराजू, वही तो राम जी बन करके आ गए। तो इस तरह से कहा, तीन थे, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। वो जो है ज्ञानी अद्वैत बोध में स्थित रहते हुए भी पूरे विश्व को भगवान का लीला रूप मानता है। वो जानता है पृथक्त्वेन, पूजन करते हुए भी, कि स एव विष्णु भिन्न भिन्न रूपेण अवस्थिता, वो एक विष्णु तत्व ही है जो भिन्न भिन्न रूप में अवस्थित है। ऐसे कहा कि वो ज्ञान यज्ञ से पूजन करता है, एकत्वेन पूजन करता है, पृथक्त्वेन करता है, विश्वतो मुखम के रूप में पूजन करता है। इस तरह से माम उपासते, उसका ज्ञान तेजस्वी बना रहता है। अब इस प्रकार से ये 12, 13 और 13, 14, 15 श्लोकों में भगवान की उपासना और पूजन की बात बताने के बाद अब 16, 17, 18 और 19 श्लोकों तक अभी उपासना की बात थोड़ी और भगवान बताने वाले हैं कि अब ये विश्वतो मुखम की व्याख्या, यहाँ से 16वें श्लोक से विश्वतो मुखम की व्याख्या आरंभ करते हुए भगवान अपने को सबसे पहले तो यज्ञ रूप में परिचित कराते हैं 16वें श्लोक में, और फिर विश्वतो मुखम की व्याख्या करते हैं। पितामहस्य जगता, मैं ही सबका पिता भी हूँ, माता भी हूँ, मैं ही सबकी गति भी हूँ, साक्षी भी हूँ, शरणम भी मैं ही हूँ, मैं ही प्रभव करता हूँ, प्रलय करता हूँ, मुझ में ही सब रहते हैं, यहीं मैं ही जो हूँ। तवाम्य हम अहम वर्षम निग्रहणामि उत्सृजामिता, मैं ही सूर्य बन करके जल सोख लेता हूँ, मैं ही बरसात करा देता हूँ। यानी इस संसार में जीवन देने वाला मैं ही हूँ। तुमको भले लगता हो कि किसान अन्नदाता है, अन्नदाता मैं ही हूँ। सूर्य को ताप देने वाला मैं ही हूँ, नदियों का स्रोत भी मैं ही हूँ, बरसात करने वाला भी मैं हूँ। तुमको लगता होगा बादल बरसाते हैं, इस संसार को आधार और जीवन देने वाला मैं ही हूँ। इस रूप में भगवान अब विश्वतो मुखम की, यहाँ तुम जो जो चीज देख रहे हो, जिस जिस चीज को कल्याणकारी मान रहे हो, जीवन के लिए आवश्यक, वो सब मैं ही हूँ उस रूप में। ये तुमको लगता है इमीडिएट कॉज ही तुम देख पाते हो, अल्टीमेट कॉज नहीं देख पाते, इसलिए तुमको लगता है कि इन कारणों से ना, और सब परेशानी दूर हो गई जब उस अंतिम कारण को तुम अपने ही आत्मा के रूप में जान लोगे। तो ये भगवान बताने वाले हैं, हम अगली कक्षाओं में इन पर विचार करेंगे। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।